खुशी से बन झूठे संगे संगे कहते संगे संगे बजा कहते में प्राण खुद का तेरे सांगे खुद का तेरा सब प्रभु चरणों में धन्यवाद दे हम उसको। आए हम सब प्रभु चरणों में धन्यवाद दे हम उसको। भजन गीत से उसे पुकारे चला रूप उस रक्षक को। ओ धरती उसके गौरव का जय भव का गुणगान करो जयकार करो। जय जयकार करो जयकार करो। देवों का है देव वही जो सबसे ऊपर रहता है। देवों का है देव वही जो सबसे ऊपर रहता है। राष्ट्रों के हित कठिन शिलासन बिना मुक्ति का दाता है। हे ओ धरती उसके गौरव का वैभव का गुणगान करो जयकार करो। उसका जय जयकार करो जयकार करो। स्वामी भूमंडल का भूखा अतरंग है। तू है स्वामी भूमंडल का भूखा अतरंग तेरा। नदियाँ तेरी पर्वत तेरे विस्तृत सागर तेरे हैं। ओ धरती उसके गौरव का वैभव का गुणगान करो जयकार करो। उसका जय जयकार करो जयकार करो। आए हम सब प्रभु चरणों में धन्यवाद दे हम उसको। हम सब प्रभु चरणों
जय जयकार करो, जयकार करो, जयकार करो। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ये इस मिसा बलिदान में धन्यवाद की मिसा है। प्रभु ने मुझ पर अपार कृपाएं बरसाई हैं, उन सब के लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद आपको भी, क्योंकि आप लोगों ने मेरे लिए बहुत प्रार्थना की है। आपकी प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको सबको अपनी आशीष से भर दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। कृपया बैठ जाइए प्लीज। अति सम्माननीय आर्च बिशप दुरेराज एसपीडी, माननीय बिशप जोसेफ जो ग्वालियर डायसिस के धर्माध्यक्ष हैं, बिशप एलेक्ट वेरी रेवरेंड फादर पीटर कराड़ी, फादरगण, सिस्टरगण, ब्रदरगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों का इस समारोही मिसा बलिदान में हार्दिक स्वागत है। आप सब, हम सब एक विशेष उद्देश्य से आज शाम को यहां पर एकत्र हुए हैं, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। धन्यवाद हम इसलिए प्रभु को देंगे क्योंकि प्रभु ने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है और उनकी कृपाएं हमारे लिए अनगिनत है। प्रभु की कृपाओं या अनगिनत कृपाओं से एक महाकृपा है जिसे हमने प्रभु से प्राप्त किया है, वो है हमारे बिशप स्वामी जी बिशप चाको। तो आज का दिन हमारे लिए प्रभु को धन्यवाद देने का दिन है। जरूर हम जानते हैं कि बिशप स्वामी जी का जन्मदिन है आज, और इस दिन आज बिशप स्वामी जी 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। मतलब है कि उनके जीवन, उन्होंने प्रभु की कृपा से बहुत कुशलता से अच्छी तरह से 75 वर्ष का अपना जीवन प्रभु की सेवा में, लोगों की सेवा में व्यतीत किया है। तो हमारा धर्म प्रांतीय परिवार, हम सब इस परिवार के सदस्य हैं या इस परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम सब सबसे पहले हमारे बिशप स्वामी के लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि हमें बिशप चाको में एक महान कृपा प्रभु ने हम सबों को दिया। उन्हें प्रभु ने बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया है। जरूर पिछले कुछ महीनों से हम सब जानते हैं कि उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है जितना अब तक रहा। फिर भी इतने लंबे समय तक ईश्वर ने उन्हें अपने कर कमलों से संभाला, और कोई भी यह नहीं कह सकता था कि बिशप स्वामी 70 वर्ष के हैं या 65 वर्ष के थे, यद्यपि उनका उम्र अभी 75 है। तो इतना अच्छी तरह से ईश्वर ने उन्हें संभाला। इसलिए हम सब आज के दिन ये समारोह ईश्वर को धन्यवाद देने का समारोह है। इतनी बड़ी कृपा जिसे ईश्वर ने हम सबों पर किया है, उतनी ही कृपाएं ईश्वर ने हमारे बिशप स्वामी पर भी बरसाया है। दूसरी बात, हम आज हमारे बिशप स्वामी को भी धन्यवाद देंगे। उनके इतने लंबे सेवा काल के लिए उन्होंने एक पुरोहित के रूप में, बाद में एक प्रोविंशियल के रूप में, उसके बाद जाबुआ के बिशप के रूप में, अब हमारे बिशप के रूप में जो सेवाएं कर रहे हैं हमारे डायसिस का या
पहले दूसरे डायसिस का भी अगुवाई एक गडेरी के रूप में हम सबों को विश्वास में आगे बढ़ाते जा रहे हैं। उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देने के साथ हमारे बिशप स्वामी को भी धन्यवाद देते हैं। स्तोत्रकार कहता है कि आप सब मेरे साथ मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें। आओ हम सब मिलकर ईश्वर का गुणगान करें, क्योंकि उसके कृपाएं अपार और महान हैं। इसी प्रकार की भावना हमारे दिल में रहे, हमारे मन में गूंजे आज जब हम इस मिसा बलिदान में धन्यवाद भरे हृदय से प्रभु के प्रति कृतज्ञता भरे हृदय से आज के इस मिसा बलिदान में और उससे संबंधित समारोह में भाग लेंगे। प्रभु से कृपाएं प्राप्त करने का मतलब है प्रभु की प्रभुत्व को समझना और उसको स्वीकार करना। तो प्रभु की प्रभुत्व को हम समझते हैं, स्वीकार करते हैं, और हम प्रभु के लिए प्रतिकार के रूप में क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं, बस प्रभु को हम धन्यवाद ही दे सकते हैं। इसलिए आज हम सब यहाँ पर एकत्र हैं। आप सबों का एक बार और मैं हमारे धर्म प्रांत की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि हमारे बिशप स्वामी के साथ मिलकर हम सब मिलकर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए इस मिसा बलिदान में भाग लें। आइए हम सब खड़े हो जाएं। धन्यवाद स्वरूप इस पवित्र बलि भोज में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। प्रभु से और हमारे भाई बहनों से हम अपनी गलतियों, कमजोरियों, पापों के लिए माफ़ी मांगते हैं, विशेषकर उन अवसरों के लिए जब हमने प्रभु की कृपाओं को पहचाना नहीं या फिर प्रभु की कृपाओं को पहचानने के बावजूद हमने उनको धन्यवाद नहीं दिया। प्रभु दयालु हैं और हम विश्वासियों के प्रति अनुकंपा से भरे हैं। हम उनकी दयालुता एवं अनुकंपा पर विश्वास करते हुए अपने पापों के लिए क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले कि भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से ये भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। ताप करने वाले हर पापी को प्रभु पापों की क्षमा देने को आया है तू प्रभु। कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु। दया निधान प्रभु कृपालु है प्रभु, पाप के मोचक है प्रभु। पापियों को बुलाने आया जग में करुणा से प्रभु।
दया कर दे, क्रिस्त दया कर दे, क्रिस्त दया कर दे, क्रिस्त दया कर दे। पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु पापों की क्षमा देने को आया है तू प्रभु। कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु। पिता के दाएं विराजित होकर विनती करता तू प्रभु। आज हमारे अपराधों को माफी दे दे हे प्रभु। क्रिस्त दया कर दे, क्रिस्त दया कर दे, क्रिस्त दया कर दे, क्रिस्त दया कर दे। पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु पापों की क्षमा देने को आया है तू प्रभु। कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु। परमेश्वर की महिमा ऊंचाई पर व्यापे, इस धरती पर छाए शांति हृदय सी सारे। परमेश्वर की महिमा ऊंचाई पर व्यापे, इस धरती पर पाए शांति हृदय सी सारे। तेरा गुण गौरव गाते, धन्य धन्य हम तुझे मनाते। हम तेरा गुण गौरव गाते, धन्य धन्य हम तुझे मनाते। तेरे पूजन में रम जाते, हम तेरी महिमा को ध्याते। धन्यवाद हम देते तुझको तब विराट महिमा के कारण। धन्यवाद हम देते तुझको तब विराट महिमा के कारण। हे प्रभु ईश्वर स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पितु परमेश्वर। इकलौते सुवन पिता के, हे प्रभु यीशु क्रिस्त धन्य है। हे इकलौते सुवन पिता के, परम में मने परमेश्वर के, परम पिता के बेटे ईश्वर। जिसने हरे पाप दुनिया के, दया वही प्रभु हम पर कर दे।
जिसने हरे पाप दुनिया के, दया वही प्रभु हम पर कर दे। जिसने हरे शाप दुनिया के, विनती यही हमारी सुन ले। बैठता पितु के दाएं, करुणा करे वही प्रभु हम पर। जो कि बैठता पितु के दाएं, करुणा करे वही प्रभु हम पर। क्योंकि परम पावन केवल तू ही है प्रभु स्वामी। केवल तू सबसे ऊंचा है, हे प्रभु यीशु क्रिस्त दयामय। केवल तू सबसे ऊंचा है, हे प्रभु यीशु क्रिस्त दयामय। पावन आत्मा संग विराजे, तू महिमा में परम पिता के। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, इसी दिन तूने तारे के माध्यम से राष्ट्रों के समक्ष अपने एकलौते पुत्र को प्रकट किया। हम सब विश्वास के साथ तुझे जान चुके हैं। तेरी दया से हम स्वर्ग में तेरे तेजोमय मुखमंडल का दर्शन कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके जीभ होठों में हो, ताकि आप प्रभु की वाणी योग्य रीति से सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ। नबी ईसायास भविष्यवाणी करते हैं कि यरूशलेम पर ज्योति का उदय होगा और वह ज्योति दुनिया का अंधकार दूर करेगी। यह मसीह के आगमन की भविष्यवाणी है। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 60 वचन संख्याएं 1 से 6 तक। प्रभु की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। यरूशलेम उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है और राष्ट्रों पर घोर अंधकार, किंतु तुझ पर प्रभु उदित हो रहा है। तेरे ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। राष्ट्र तेरी ज्योति की ओर आ रही हैं और राजा तेरे उदयमान प्रकाश की ओर। चारों ओर दृष्टि दौड़ा कर देख, सब मिलकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से चले आ रहे हैं। लोग तेरी पुत्रियों को गोद में उठाकर लाते हैं। यह देखकर तू प्रफुल्लित हो उठेगी। तेरा हृदय आनंद से उछलने लगेगा, क्योंकि समुद्र की संपत्ति और राष्ट्रों की धन दौलत तेरे पास आ जाएगी। ऊँटों के झुंड और मिद्यान तथा एफा की साढ़नियाँ तुझ में उमड़ पड़ेगी। शेबा के सब लोग प्रभु की स्तुति करते हुए सोने और लोबान की भेंट ले आएंगे। प्रभु की वाणी।
प्रभु एक दाखलता, तू है प्रभु एक दाखलता। मैं हूँ उसकी एक डाली, जब तक तुझसे जुड़ा रहूं, बना रहूं मैं फलदाई। तू है प्रभु एक दाखलता, तू है प्रभु एक दाखलता। वरदानों से पूर्ण बना मेरा जीवन, आत्मा के वरदानों से पूर्ण बना मेरा जीवन। शांति का मैं दूत बनूं, दे दे मुझे कृपा वरदान। शांति का मैं दूत बनूं, दे दे मुझे कृपा वरदान। तू है प्रभु एक दाखलता, तू है प्रभु एक दाखलता। शांति क्षमा सुख आनंद मुझे दे दे। प्रेम दया और शांति क्षमा सुख आनंद मुझे दे दे। प्रेम का एक दरिया बनूं, जीवन फलदायी बना दे। प्रेम का एक दरिया बनूं, जीवन फलदायी बना दे। तू है प्रभु एक दाखलता, तू है प्रभु एक दाखलता। संयम मुझे सिखा दे प्रभु, नम्र विश्वासी सदा रहूं। संयम मुझे सिखा दे प्रभु, नम्र विश्वासी सदा रहूं। भर दे चेतना मुझ में ना, तब मैं प्रभु मैं बन जाऊं। भर दे चेतना मुझ में ना, तब मैं प्रभु मैं बन जाऊं। तू है प्रभु एक दाखलता, तू है प्रभु एक दाखलता। मैं हूँ उसकी एक डाली, जब तक तुझसे जुड़ा रहूं, बना रहूं मैं फलदाई। तू है प्रभु एक दाखलता, तू है प्रभु एक दाखलता, तू है प्रभु एक दाखलता। दूसरा पाठ यहूदियों के धर्म ग्रंथ में मसीह की प्रतिज्ञा है। वह मसीह न केवल यहूदियों के लिए बल्कि सभी मनुष्यों के लिए दुनिया में आए हैं। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। अब यह प्रकट किया गया है कि गैर यहूदी ख्रिस्त विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। भाइयों, आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि परम दयालु ईश्वर ने आपकी भलाई के लिए मुझे यह कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर वह रहस्य प्रकट किया है जो पिछली पीढ़ियों में
मनुष्यों को नहीं बताया गया था और अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी हैं, एक शरीर के अंग हैं और यीशु मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जग प्रभु आत्मा से आबाद है। हालेलुया हालेलुया। सारी दुनिया वही संभाले, सारी चीजें देखे भाले, सब तक पहुंची उसकी ही आवाज है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आत्मा से आबाद है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती का अनुसार पवित्र सुसमाचार। हम राजा की आराधना करने के लिए पूर्व से आए हुए हैं। यीशु का जन्म यहूदिया के बेथलेहम में राजा हेरोद के समय में हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और कहने लगे, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा है। हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। एक सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, हे बेथलेहम यूदा की भूमि, तो यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बेथलेहम भेजते हुए कहा, जाइए बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उससे दंडवत करूं।
वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उससे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना संदूक खोलकर उन्होंने उससे सोना, लोबान और गंधरस की फेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। परम आदरणीय बिशप चाको थोटमरिकल, बिशप जोसेफ ताइकाटल, बिशप इलेक्ट Monsignor Peter Karadi, Vicar General Father Michael John, Major Superiors, Fathers, Sisters, Brothers, प्रिय भाइयों बहनों, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपनी परियोजनाओं में लगातार प्रगति कर रहा है। एक के बाद एक सफलता पा रहा है। हम खुशी से उनको बधाई देते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार चंद्रयान 3 की सफल प्रक्षेपण और विक्रम लैंडर तथा प्रज्ञान रोवर की सेफ लैंडिंग के साथ इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 2040 तक पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने की योजना बना रहा है। चंद्रमा जाएंगे और वहाँ निवास स्थान बनाने की योजना बना रहा है। अभी हाल ही में कुछ आदित्य L1 का भी सक्सेसफुल लॉन्चिंग हुआ है। इस प्रकार एक के बाद एक बहुत सारी योजनाएं हैं। आज की कहानी हम इस धरती से वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत पुरानी कहानी है। बहुत पुरानी कहानी हर वर्ष बार बार याद करते हैं। यह कहानी यह है, ईश्वर इंसान बनकर धरती पर आया। अनोखा है, अद्भुत है, ये समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारा सिंपल विश्वास है ईश्वर इस धरती पर आया, हमारे बीच जन्म लेते हुए हमें मार्गदर्शन दिया। संक्षिप्त में बोलेंगे, उनका मिशन यह है, प्यार का मार्ग, शांति का मार्ग, भाईचारे का मार्ग दिखाने यहाँ आए। आज के दिन बड़ा पर्व मनाते हैं, प्रभु प्रकाश का पर्व। प्रकाश, प्रभु ही हमारे लिए ज्योति है। प्रकाश लाए हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप से जो अंधेरा है वहाँ प्रकाश फैलाएं, प्रकाशित करें। अपने परिवार में प्रभु का प्रकाश हो जाए, कम्युनिटी में, समाज में, अपने देश में, देश विदेश में सब दूर प्रभु का प्रकाश हो जाए। तो हमारी प्रार्थना है कि प्रकाशित करें, उनका संदेश उसे हमारे बीच में फैलाएं। लेकिन ईश्वर ने, प्रभु यीशु ने यहाँ जीते जीते इस धरती पर उन्होंने अपने मिशन को हमारे हाथ में दे दिया और उन्होंने कहा, मैं तो प्रकाश हूँ, प्रभु का मैं तो प्रकाश हूँ, लेकिन तुम संसार की ज्योति हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 14 वाक्य में प्रभु यीशु हम सबको समझाते हैं, फादर्स को, सिस्टर्स को,
सभी लोग धार्मिक हो, तुम संसार की ज्योति हो, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। तो हम सबको ईश्वर बुलाते हैं और हम देखते हैं कि ईश्वर एक तारे के समान है, ये सितारा है, लेकिन वे हमसे कहते हैं कि आप एक सितारे हो, आप एक तारे हो, तो आप चमकते रहे अपने भलाई कार्यों को करते हुए। जैसे आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस बताते हैं, ईश्वर ने मुझे चुना, मुझे भेजा भलाई कार्य करने के लिए, वो यहूदी हो गैर यहूदी हो, सभी लोगों के बीच में इस समाचार को लेते हुए भलाई का कार्य। तो हम सबको ईश्वर ने एक तारे के रूप में, मैं समझता हूँ वो गैलेक्सी में बहुत सारा तारा है, गैलेक्सी में, वो हिंदी में बोलते हैं आकाश गंगा, उसमें हम सब है। मुझे ऐसा लग रहा है इंदौर में ऐसा गैलेक्सी देख रहे हैं, इधर देखिए, ऑल स्टार्स, वी आर ऑल लिटिल स्टार्स। हम सबको अपनी अपनी वो ऑर्बिट्स रहता है, उसमें घूमने के लिए उधर लगा देते हैं ईश्वर। मैंने ऐसा सपना देखा, ऐसा मैं विचार करता हूँ, हम सबको अलग अलग ऑर्बिट में लगा देते हैं अपनी सेवा कार्य के लिए। प्रभु प्रकाश का पर्व मनाते वक्त हम देखते हैं कि हमें दूसरे लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए, ज्योति लाने के लिए, नया जीवन दाने के लिए हमें बुलाते हैं एक तारे के समान। तो हम सब तारे हैं उस आकाश गंगा में। हमारे लिए एक बहुत सुंदर तारा है। आज हम हमारे बिशप चाको का जन्म दिवस मनाते हैं। 74 वर्ष राउंड लगाते लगाते और 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार बिशप चाको ने अपना सिंपल पुरोहिताई जीवन आरंभ किया। जरूर इतिहास बताएंगे उनके जीवन के बारे में। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि उनका ऑर्बिट सबसे पहले था झाबुआ में, है ना बिशप जी, झाबुआ ऑर्बिट में घूम रहे थे। तो ईश्वर ने बाद में बदला, मेघनगर ऑर्बिट में घूम रहे थे अपनी सेवा कार्य करते हुए। मेघनगर में तालाब का काम सब चल रहा था, है ना बिशप जी। उस समय हम लोग छोटे नवनियुक्त पुरोहित थे। हम इस प्रकार सेवा कार्य और कम्युनिकेशन में बिशप तो निपुण है। तो वहाँ से मेघनगर से यूनाइटेड किंगडम ऑर्बिट में घूमने लगे, चक्कर लगाने लगे, वहाँ कम्युनिकेशन सीखते हुए आए और इंदौर में प्रेस, वो ऑर्बिट अलग हो गया। तो कभी भी अपना ऑर्बिट बदल सकता है, इसलिए ट्रांसफ़र होते समय आप हिचकना नहीं। कभी कभी होता है कि और वही ऑर्बिट में घूमना चाहते हैं कुछ लोग, उनको दूसरे ऑर्बिट में डाल देंगे तो बहुत गुस्सा आता है। तो हमें सोचना चाहिए कि किस प्रकार ईश्वर अपनी योजना बनाता है। तो बिशप चाको के जीवन पर देखते समय इस प्रकार वहाँ से इंदौर ऑर्बिट में घूमे, बाद में प्रोविंशियल ऑर्बिट था एक और ऑर्बिट, उसमें राउंड लगाए और लगाते लगाते झाबुआ बिशप बने, वहाँ राउंड लगाए, अपनी ऑर्बिट में सेवा कार्य किया और इंदौर बिशप के रूप में यहाँ अपनी सेवा कार्य करते करते आगे बढ़ रहे हैं। मैं काउंसिल ऑफ बिशप्स ऑफ मध्य प्रदेश की ओर से बधाई बिशप जी, अपनी सेवा कार्य में हमें मार्गदर्शन देते हैं। हमारे लिए कई विषय में, मेरे लिए कई विषय में वे मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो प्रभु प्रकाश का प्रकाश हमें फैलाना है। मैंने कई बार देखा वो छोड़ते नहीं। जैसे आज के दिन जब हम प्रभु प्रकाश का पर्व मनाते हैं, वो ज्योतियों को तारा खींच के लाया, लोगों ने देख लिया है कि कहाँ है, या ज्ञानी भी बोलिए, राजा कोई भी हो वो अपनी कहानी के अनुसार, लेकिन उनको खींच के लाए कि प्रभु का दर्शन करो, ये है तुम्हारे लिए, प्रभु की आराधना करो। तो बिशप हमें छोड़ते नहीं, कई बार मैसेज भेजते रहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है बिशप छोड़ देंगे, वो मैसेज नहीं भेजेंगे, लेकिन हमें छोड़ते नहीं। बिशप जी आपको हार्दिक धन्यवाद। लेकिन कभी कभी हम थक जाते हैं, तो वो प्रार्थना है, ये प्रार्थना है इसमें, लेकिन बिशप थकते नहीं। वो जो भी कार्य है उसमें हमारे लिए मार्गदर्शन देते रहते हैं
तो हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज के पहले पाठ में यरूशलेम उठकर प्रकाशमान हो जाओ, मुझे ऐसा लग रहा है, हे इंदौर उठकर प्रकाशमान हो जाओ, क्योंकि आपके बीच में ज्योति उदय हुआ है। हर एक को ये हमारे लिए बढ़िया बड़ा तारा ज्योति बिशप चाको है। मेरा पर्सनल अनुभव है, मेरे लिए बहुत मार्गदर्शन देते रहते हैं और कई लोगों के जीवन में वे प्रेरणादायक है। तो आइए हम सब एकजुट होकर बिशप के लिए, बिशप चाको के लिए हम हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं और उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और लंबी उम्र दें, ताकि वे कई लोगों के जीवन में ज्योति बनकर, प्रकाश बनकर प्रज्वलित करें अपने जीवन में। और उनके प्रियजनों के लिए भी प्रार्थना करेंगे और उनकी इच्छा, आशा, अभिलाषाओं को ईश्वर पूरी करें, यह हमारी प्रार्थना है। आमीन। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है और ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है, वो पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वो हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा। मैं पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पेंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वो हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वो मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं पवित्र, कैथोलिक तथा क्राइस्टिक कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु प्रकाश का पर्व गैर यहूदियों के लिए मसीह को प्रकट करता है। तारे मार्गदर्शन द्वारा ज्योतिषी लोग यीशु की खोज में एक लंबी और कठिन यात्रा किए। हम प्रार्थना करें कि हम सत्य की खोज, जो स्वयं यीशु ख्रीस्त है, सदैव करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कैथोलिक कलीसिया के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र कलीसिया के लिए। हमारी पवित्र कलीसिया पर हमेशा तेरी कृपा दृष्टि बनी रहे। हम हमारी पवित्र कलीसिया को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं, विशेषकर संत पिता पोप फ्रांसिस को, सभी कार्डिनल को एवं सभी बिशप, पुरोहितों और सभी लोक धर्मी को। तू हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सब पर आशीष दे, ताकि हम क्रिस्तीय मूल्यों पर जीवन यापन कर सकें। हमें कृपाओं से भर दे, ताकि हम विश्वास, प्रेम और सेवा के दायित्वों को अच्छे से निभा सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज हम हमारे आदरणीय बिशप स्वामी जी का 75वां जन्म दिवस मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर हमारे आदरणीय बिशप स्वामी के लिए हम प्रार्थना करते हैं
कि आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, दीर्घायु प्रदान करें, उनका जीवन खुशियों से भर दे। आप हमेशा उनके साथ रहें। हे प्रभु, वह हमारा चरवाहा है। वह हमें धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसित करते हैं। वे हमारा सही मार्गदर्शन करते हैं और हमें ईश्वर के करीब लाते हैं। उनके नेतृत्व में इंदौर धर्म प्रांत बहुत ही प्रगति कर रहा है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप हमें उन्हें आशीष दे, वह कृपाओं से भर दे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम हमारे धर्म प्रांत के लिए प्रार्थना करते हैं। हम हमारे इंदौर धर्म प्रांत को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। इंदौर धर्म प्रांत में कार्यरत हमारे आदरणीय बिशप स्वामी, सभी पुरोहितगण, धर्म बहनें और लोक धर्मी के लिए प्रार्थना करते हैं। आप हमें आशीष और कृपाओं से भर दे, ताकि हम एक साथ मिलकर तेरा गुणगान करें, क्रिस्तीय जीवन को परिपक्व बनाएं और ईश्वर के वचन के अनुरूप अपना जीवन यापन कर धर्म प्रांत को ऊंचाइयों तक ले जाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे भारत देश पर तेरी कृपा और अनुकंपा की वर्षा हो। हमारे देश के नेता सकारात्मक और उच्च विचार रखकर देशवासियों के हित के लिए कार्य करें। हमारे देश से नफरत, डर और दहशत को मिटा दें। ऐसी कृपा कर कि हम सब विश्वास, भाईचारा, सद्भावना और शांति से जीवन यापन कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। विश्व शांति के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं कि विश्व शांति के लिए, विशेषकर यूक्रेन, रूस, इज़राइल, हमास और मणिपुर के लिए, आप शांति के राजा हो। इसलिए हम इन संघर्ष वाले क्षेत्रों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। वहाँ के लोग, निर्दोष लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें हर प्रकार के खतरों से बचाए रखें, ताकि निर्दोष लोग अपने विश्वास में मजबूत रहें और शांति के लिए आह्वान करते रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश में और पूरे विश्व में जितनी भी लोग ज्योति की तलाश में हैं, ढूंढ रहे हैं, उन सबको प्रभु अपनी ज्योति प्रदान करें। विशेष रूप से प्रभु यीशु को जानने में और उनको प्यार करने में उनको सहायता मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, प्रभु प्रकाश के पर्व के आनंद में सहभागी होने का अवसर प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम संत पौलुस की शिक्षा से सहमत है कि संपूर्ण मानव जाति को बचाना चाहता है और सत्य के ज्ञान से आलोकित करना चाहता है। ऐसी कृपा कर कि हम यीशु ख्रीस्त को इस जीवन में पा सके। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
यीशु के साथ मिले, हम एक दे हमें। दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। प्रभु यीशु के साथ मिले, हम एक दे हमें। दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। तन मेरा गेहूं मान प्रभु क्रिस्त का, बन जाए यह दिव्य प्रसाद पावन रोटी का। प्रभु सेवा में नित तन मेरा घिसता जाए, तब ये जीवन सफल बने और मुक्ति पाए। प्रभु यीशु के साथ मिले, हम एक दे हमें। दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। शरीर को मानो जैसे दाख क्रिस्त का, और दाख रस प्रसाद मेरे प्रभु का। पिस जाऊं मैं जन सेवा ही कष्ट उठाऊं, सफल जीवन हो जाए तब मैं धन्य कहलाऊं। प्रभु यीशु के साथ मिले, हम एक दे हमें। दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। प्रभु यीशु के साथ मिले, हम एक दे हमें। दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। प्रभु चरणों में, प्रभु चरणों में। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करे। आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के इन दानों पर दया दृष्टि डाल। अब हम तुझे सोना, लोबान और गंधरस के उपहार नहीं चढ़ाते हैं, ये तो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रतीक मात्र है। हम तुझे स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त को अर्पित करते हैं, जो हमारी बलि और भोजन बन गए हैं। वो युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ। प्रभु
प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने क्रिस्त में आज हमारी मुक्ति के रहस्य को राष्ट्रों की ज्योति के रूप में प्रकट किया है, और जब ये हमारी नश्वर प्रकृति में प्रकट हुए तो तूने इनकी अविनाशी महिमा द्वारा हमारा नवनिर्माण किया। इसीलिए दूत और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। में हम करे प्रभु का स्तुतिगान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होसाना 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 होसाना। जिसकी महिमा है वो अंबर में, उसका करे हम पूजन, उसका करे हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होसाना 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 होसाना। ऊंचे गगन में प्रभु परमेश्वर को करे हम जय जय गान, करे हम जय जय गान। धन्य धन्य है शक्तिमान ईश्वर, पावन उसका नाम महान, पावन उसका नाम महान। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। ये उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसीलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं
हमारी इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर, तूने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है, हमें मुक्त किया है, हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे एक जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपकार स्वरूप तुझे चढ़ाएं और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाएं। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन हमारे पुनर्मिलन का ये बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाखों, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर।
हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे उन मर्त भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन कर अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। पिता हमारे, तू जो करता स्वर्ग धाम में वास, पावन तेरा नाम सदा हो, आवे तेरा राज। स्वर्ग समान हो तेरी इच्छा, धरती तल पर पूरन। हर दिन का आहार हमारा कर दे आज प्रदान, और हमारे अपराधों को क्षमादान करना, जो अपने अपराधी जन को हम करते हैं माफ। ना परीक्षा ले हमारी, किंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है,
हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। कोख में जब तुम थे, मैंने तुमको चुन लिया। तुमको संवारा, दिल में बसाया, प्रेम पार दिया। तुम मेरे हो, मेरे लिए हो, तुम हो मेरे लिए, बस तुम मेरे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना
छोड़ूंगा। जीवन मैंने तुम्हारी खातिर कर दिया कुर्बान। जीवन तुम्हारा प्रेम है मेरा क्रूस पे बलिदान। मनुष्य बनकर तुम्हें बचाया मैं हूँ तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरा स्वर्गीय प्रकाश सदा और सर्वत्र हमारे आगे आगे चमकता रहे, ताकि हम पवित्र यूकरिस्त का रहस्य गहराई से समझ पाए और उसे श्रद्धा एवं सच्चे प्रेम से ग्रहण करें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, की आत्मा के साथ। ईश्वर ने आप लोगों को अंधकार से अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। वह रहस्य पूर्व आप लोगों पर अपनी आशीष बरसाए और आपका हृदय विश्वास, भरोसे और प्रेम में सुदृढ़ बनाए। अंधकारमय जगत के प्रकाश प्रभु यीशु ख्रीस्त आज हमारे बीच प्रकट हुए। आप लोग विश्वास के पद पर उनका अनुसरण करें और अपने भाई बहनों के बीच ईश्वर की ज्योति बने। जब आप लोग अपनी जीवन यात्रा समाप्त करके शाश्वत ज्योति प्रभु यीशु क्रिस्त के पास लौटे, तो आप लोग भी वही परमानंद प्राप्त करें जिसे ज्ञानी पुरुषों ने तारे का अनुसरण कर उनके दर्शन से पाया था। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन,
आइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। धन्यवाद परमेश्वर को।